सीताराम, सादर प्रणाम व्यूअर। और आज सुबह में देखेंगे आपके पार्टनर की करंट फीलिंग एंड करंट एनर्जी, कि उनके दिल दिमाग की एनर्जी क्या है और क्या चल रहा है उनके दिमाग में आपको लेकर के। ये कलेक्टिव रीडिंग है। और जोडियक साइन, आपकी राशि कोई भी हो सकती है, आपका सन मून कुछ भी हो सकता है। एक डिस्क्लेमर है मेरी तरफ से, ये आपकी कोई पर्सनल रीडिंग मैं नहीं कर रही हूँ। ये चैनल की रीडिंग है। जैसे चैनल पर जनरल होती है उसी तरीके से ये रीडिंग भी है। तो अपने बुद्धि और विवेक से आप इस रीडिंग को लीजिएगा। जो मैसेजेस आपसे रेजोनेट हों उसको लेना है। ज़बरदस्ती किसी मैसेज को अपने साथ अटैच आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है ना। तो यही ध्यान में रखते हुए और यही सोचते हुए तो ही आप इस रीडिंग को देखिएगा। और अगर ये रीडिंग आपके पास आई है तो ऐसे ही आपके पास नहीं आएगी, यूनिवर्स चाहते होंगे तभी ये रीडिंग आपके पास आएगी। और जैसे हमारी रीडिंग की शुरुआत होती है, सॉरी डियर, कुछ कार्ड की गड़बड़ हो गई है भाई। कार्ड कैसे मिक्स हो गए, सॉरी, थोड़ा वेट करिएगा। कुछ कार्ड मिक्स है भाई, किसी ने कार्ड मिक्स कर दिए भाई आज मेरे टैरो डेक के सारे। 2 कार्ड मिक्स थे। चलिए, अपने पार्टनर का ध्यान कर लीजिए एंड 3 बार आप उनका नाम लेंगे। 3 बार नाम लेके इस रीडिंग को देखना है एंड उनके फेस को आपको विजुलाइज करते हुए इस रीडिंग को आपको देखना है, सुनना है, ठीक है ना, ताकि रीडिंग की एनर्जी आपसे और आपके पार्टनर की एनर्जी कनेक्ट हो सके। चलिए, प्लीज डिवाइन एनर्जी कनेक्ट मी, प्लीज यूनिवर्स गाइड करिए मुझे। जो मेरे व्यूअर हैं चैनल पर इस समय में इस रीडिंग को देख रहे हैं और सुनेंगे इस रीडिंग को, टाइमलेस रीडिंग है, जनरल है और कलेक्टिव है। थाती पर आपका फोकस नहीं है। आप कोई मेल है मेरे चैनल पर, आप कोई फीमेल है मेरे चैनल पर, तो भी ये रीडिंग आपकी है। और एक मेरे मित्र हैं जो पंजाबी में जिनका कमेंट्स आ रहा है, माय डियर, मुझे तो आपका नाम भी नहीं आ रहा समझ में, वरना हम आपका नाम भी बोलते हैं चैनल पर। तो माय डियर, आप मेरे से आप या तो हिंदी में कमेंट्स करें या फिर आप मुझे इंग्लिश में भी अपना मैसेज टाइप करके छोड़ सकते हैं कमेंट्स बॉक्स में, क्योंकि मैं बड़ा सोच रही हूँ कि मैं आपसे बात कैसे करूँ। हो सकता है न जाने आप कुछ पूछ रहे हो वीडियो के माध्यम से मुझसे, तो आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, मैं इंग्लिश में भी आपसे बात कर सकती हूँ। आप हिंदी में भी लिखेंगे तो भी मैं आपको रिप्लाई दूंगी कमेंट्स बॉक्स में। तो जो भी हैं मेरे मित्र, मेरे दोस्त, तो आप थोड़ा सा हिंदी या इंग्लिश यूज़ करिए, क्योंकि पंजाबी मुझे बिल्कुल भी समझ ही नहीं आती है, ठीक है ना माय डियर। चलिए, रीडिंग को देखिए। प्लीज़ डिवाइन एनर्जी कनेक्ट में, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। जो मेरे व्यूअर हैं इस समय चैनल पर इस रीडिंग को देखने आए हैं, कुछ समय पश्चात इस रीडिंग को देखेंगे, उनके पार्टनर की आज मॉर्निंग की करंट फीलिंग बताइए। उनके पार्टनर की आज मॉर्निंग की करंट एनर्जी, उनके दिल दिमाग की एनर्जी बताइए। आखिर क्या सोच रहा है यह व्यक्ति, ये कोई फीमेल हो सकती है, कोई मेल हो सकती है, क्या चल रहा है इसके दिमाग में मेरे व्यूअर को लेकर के, मेरे सब्सक्राइबर को लेकर। प्लीज़ डिवाइन एनर्जी कनेक्ट, प्लीज़ यूनिवर्स एनर्जी दीजिए प्लीज़। पहला कार्ड हमारे पास आया 7 ऑफ वैंड्स एंड दूसरा आया किंग ऑफ पेंटिकल, पेज ऑफ कप, 6 ऑफ सॉर्ड्स। भाई सोच तो रहा है या सोच तो रही है दिल दिमाग में तो आप हो इसके, चाहे अच्छे वे में हो चाहे बुरे वे में हो। देखते हैं कि किस वे में आप इसके दिल दिमाग में हो, क्योंकि ये व्यक्ति सोच तो रहा है। किंग ऑफ पेंटिकल का भी कार्ड आ गया है, पेज ऑफ कप का भी कार्ड हमारे पास आया है ना, यानी कि बढ़ने की चाहत है। एनर्जी देखो कार्ड की, 6 ऑफ वेंड्स का, सॉर्ड्स का कार्ड है, पेज ऑफ कप का कार्ड है। देखो, बढ़ने की चाहत है, आपको ऑफर करने की भी चाहत है। हम नहीं कह सकते कि चाहत नहीं है इसके दिल में। अभी हो क्यों नहीं रहा है, ये एक्शन क्यों नहीं ले रहा या ले रही है, वो हम कवर करेंगे आज इस रीडिंग में। आपको थाती पर फोकस नहीं करना है। मैं एक फीमेल हूं तो मेरी वॉइस आपको इसी तरीके से सुनने को मिलेगी। आप कोई मेल है तो आपके फीमेल पार्टनर की एनर्जी है, आप कोई फीमेल देख रही हैं तो आप अपने मेल पार्टनर की एनर्जी देख रही हैं। 5 ऑफ पेंटिकल, बहुत सोच विचार है आपको लेकर के है भाई ये व्यक्ति ना। वाह, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है। ये अपने भविष्य की सोच में खोया हुआ है। आगे क्या होगा, आने वाला समय कैसा होगा, कैसा बीतेगा आने वाला समय,
क्या होगा क्या नहीं होगा मेरे जीवन के अंदर, ये मेल है चाहे फीमेल, बहुत गहरी सोच है। और हम अगर आपकी बात करें कि आपकी एनर्जी आज है या नहीं है रीडिंग में, तो देखो आपके लिए क्या एनर्जी आई है आज मॉर्निंग की, कि सोच रहा है या सोच रही है कि जाना तो है, बढ़ना तो पड़ेगा, ठीक है ना, लेकिन बहुत दूर की सोच है। दूर की सोच बहुत क्या है, स्टेबिलिटी है, कि एक ठहराव होना चाहिए रिलेशन में। अगर मैं सामने वाले की तरफ बढ़ता हूँ या बढ़ती हूँ तो एक क्या दूं, उसको एक कमिटमेंट देना चाहिए। ऐसे ही नहीं कि मेरे मन में आया और मैं मुंह उठाकर चला गया या चली गई, तो ऐसे तो कोई फायदा नहीं है। इनको खुद को पता है कि अगर ये ऐसे गए और कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट नहीं आया तो लॉन्ग टाइम रिलेशन वैसे भी नहीं रहेगा। वैसे भी नहीं रहेगा ना भाई। द फूल का कार्ड आ गया है, द हर्मिट, 9 ऑफ सॉर्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल, द वर्ल्ड की एनर्जी, द हेरोफेंट का कार्ड आ गया। किसी किसी के लिए कुछ ऐसी एनर्जी आ रही है आज मॉर्निंग की रीडिंग में कि या तो ये व्यक्ति मैरिड है भाई, ये अगर आपका मेल पार्टनर है तो ये मैरिड है, और अगर ये कोई फीमेल है जिसके लिए आप रीडिंग सोच रहे हो देखने के लिए, एज डिफरेंट लग रहा है मेरे को, और आप दोनों में से कोई एक मैरिड है और एक सिंगल है। अब वो आप लोगों को पता होगा भाई कि एनर्जी आप लोगों की है या हो सकता है किसी और की भी हो। हो सकता है आप मेरे सब्सक्राइबर भी ना हो, नए व्यूअर हो, तो भी आपकी एनर्जी हो सकती है, ठीक है ना। तो द फूल की एनर्जी आई है, यहाँ आया हमारे पास पेज ऑफ कप पहले, है ना, फिर हमारे पास आया द फूल की एनर्जी। मतलब बढ़ना तो चाहता है या चाहती है, ठीक है ना, क्लियर मैसेज है कि बढ़ना चाहता है बिल्कुल, लेकिन बढ़ेगा किस वे में, किस तरीके से बढ़ेगा। देखो इस कार्ड की एनर्जी देखो, द फूल की एनर्जी मतलब एक बच्चे वाली एनर्जी, कोई मैच्योरिटी नहीं इस रिलेशन को लेकर के, बढ़ने की चाहत है ना। बस इनको ये लग रहा है कि अगर आप बहुत लॉन्ग टाइम से नो कांटेक्ट में हैं इनसे, एंड इनसे आपकी बातचीत नहीं हो रही है, मिलना जुलना बंद हो चुका है पूरी तरीके से, किसी भी प्लेटफॉर्म से कांटेक्ट नहीं है, चाहे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो एंड कांटेक्ट हो एंड टेक्स्ट हो, मैसेजेस हो, व्हाट्सएप हो, इंस्टा हो, कुछ भी व्हाटएवर, जो भाई आप लोग पहले जिस किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से ही मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग कनेक्ट हुए थे, उसके बाद ये बात आगे बढ़ी होगी, है ना, ऐसी एनर्जी क्योंकि मुझे आज मॉर्निंग की आ रही है बहुत ज्यादा। तो इस व्यक्ति की जो देखो शुगर कोटिंग रीडिंग बिल्कुल नहीं है, आने की चाहत है, दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, सोचता है या सोचती है, जी बिल्कुल सोचती है, पर आपसे ज्यादा ना ये जो आपके पार्टनर है ये मेल हो सकते हैं एंड ये कोई फीमेल एनर्जी भी हो सकती है ना, बहुत ज्यादा फीमेल एनर्जी भी हो सकती है। पेंटिकल पर फोकस है, अब आने वाले भविष्य में आज खोया हुआ है ये व्यक्ति, तो कि आने व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड जो आया है कि आने वाला भविष्य कैसा होगा और बेहतर कैसे हो सकता है। हो सकता है कि इस वक्त में ना इस व्यक्ति का समय अच्छा नहीं चल रहा है जी, बिल्कुल। देख लीजिए चारों तरफ ना सॉर्ड्स ही सॉर्ड्स के कार्ड आए हैं, 6 ऑफ सॉर्ड्स है, 9 ऑफ सॉर्ड्स आ चुका है। अभी और एनर्जी निकालूंगी, मुझे ऐसा कुछ लग रहा है सॉर्ड्स के कार्ड अभी और आने हैं इस रीडिंग के अंदर। द वर्ल्ड की एनर्जी आई है। इस व्यक्ति को कहीं ना कहीं ऐसा लगता है, अगर ये मेल है तो भी और अगर ये फीमेल है तो भी, कि आप ना बैलेंस बना लेते हो जिंदगी की सिचुएशन, दुख हो सुख हो, उतार है चढ़ाव है, कुछ भी अगर आता है ना आपके रिलेशन में, तो आप बहुत समझदार हो भाई, कोई भी हो जो इस रीडिंग को देख रहे हो। ये आपके पार्टनर की करंट मॉर्निंग एनर्जी और फीलिंग बता रही हो कि आप ना एक बैलेंस बना लेते हो अपनी लाइफ में, अपने सिचुएशन में, चाहे आप फैमिली के साथ ही क्यों ना रह रहे हो, ठीक है, या फिर आप किसी जॉब एरिया में क्यों ना हो, कोई छोटा मोटा आपका बिजनेस का सेटअप ही क्यों ना हो, आप घर को, परिवार को, जॉब को, हर चीज का तालमेल बहुत बखूबी निभाते हो। मतलब अगर कोई कहे ना कि हम कहते हैं ना कि मैरिज मटेरियल ये व्यक्ति है, ये मेरा लाइफ पार्टनर बनने के योग्य, आपके अंदर इतने गुण हैं। ये मेरी बातें नहीं है, ये इस व्यक्ति के दिमाग की बातें बता रही हो। हम आज निकाल दें दिल दिमाग की एनर्जी क्या है, यहाँ तक इस व्यक्ति की सोच जाती है आपके लिए। 8 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। ये व्यक्ति भी ना अपने करियर को लेकर के भाई बहुत फोकस्ड है, बहुत ज्यादा,
ये सोचता है मैं ये भी कर लूं, मैं वो भी कर लूं, मैं ये भी कर पा लूंगा, ये भी हो जाएगा, मेरी लाइफ ऐसी हो जाएगी। लेकिन क्या होता है, अंत में इसको कुछ नहीं मिलता, ये फेल हो जाता है। और उसका रीजन क्या है ना, उसका रीजन ये है कि जो ये व्यक्ति बार बार आजकल की रीडिंग में ना कर्मा बहुत आ रहा है भाई, कि कहीं ना कहीं डिवाइन ने इसको कर्मा दिया है, कर्मा फेस किया है इसने। आपको लगता होगा ना कि इसकी जिंदगी में खुशियां हैं, ये है भाई, आप क्या देख रहे हो? आपकी तो जो ओवर थिंकिंग है वो आप बता रहे हो, वो आप प्रेजेंट कर रहे हो। आपने आंखों से क्या देखा है, आपने कानों से क्या सुना है, कुछ चीजों पर बिलीव करके आपको ऐसा लगता है। एक बात बताओ कि कोई अपना दुख किसी को बताता है बहुत जल्दी? क्या लगता है आपको? कोई अपनी कमजोरी सामने वाले व्यक्ति को बताता है? तो ये कैसे बता देगा, या ये कैसे बता देगी कि इसने क्या झेला है लाइफ में, इसने किस हद तक झेला है? अगर आपने झेला है, आपने फेस किया है और इसने करवाया था आपको, तो भाई इसने भी झेला है भाई। द हर्मिट के मोड में आज ये आपका पार्टनर ऐसे ही नहीं है, ये देख लीजिए। द हर्मिट के मोड में इसने बहुत आत्म मंथन, गहराई से हर चीज को सोचा समझा। जब आपसे नो कांटेक्ट हुआ, ब्रेकअप हुआ, उसके बाद इसने अपने परिवार को समझा। क्यों? क्योंकि इसका ज्यादा वक्त परिवार के साथ बीतने लग गया, फ्रेंड्स के साथ बीतने लग गया, रिलेटिव के साथ बीतने लग गया, क्योंकि आपसे दूरियां हो गई। इसको अब समझ में क्या आया? अगर हम कहेंगे कि फिर इसको समझ क्या आया, इसके दिमाग में क्या समझ में आया, क्या इसकी बुद्धि में घुसा, तो इसको ये समझ में आया, ये द हर्मिट के मोड में जब इतने टाइम तक रहा, तो इसको ये समझ में आया ये दुनिया है और दुनिया रंग बिरंगी होती है। लोगों के ट्रू कलर्स इसको नजर आए, लोग कैसे हैं, लोगों की भावना कैसी है। हर इंसान एक लालच से आज एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है, बंधा हुआ है। प्यार है? कहीं भी प्यार नहीं है। बहुत कम ही ऐसी जगह है जहां प्यार अब भी दिलों में जिंदा है। आज ये कलयुग का समय आ गया है मेरे दोस्त। कहां आप एक सच्चा पार्टनर ढूंढने की तलाश में लगे हुए हो? हर व्यक्ति आपकी तरह थोड़ी ना है, हर व्यक्ति का दिल आपकी तरह प्योर थोड़ी ना है। हर व्यक्ति का, आप एक प्योर सोल हो। आप टैरो रीडिंग हर किसी के बस की बात नहीं है देखना, और हर किसी को टैरो रीडिंग मिलती भी नहीं है देखने को। मोबाइल स्क्रीन पर सबके फ्लैशबैक होती है, पर हर कोई उस वीडियो को क्लिक नहीं कर सकता, चाहे वो स्पिरिचुअल वीडियो हो टैरो की, चाहे वो लव रीडिंग हो वीडियो की। अगर आप टैरो पर आए हैं ना, अगर आप टैरो पर आए हैं तो आपके कर्माज अच्छे हैं जो आप टैरो पर आए हैं। ऐसे ही हर कोई टैरो नहीं देख पाएगा। एक से दो बार कोई देख लेगा, दोबारा टैरो वो नहीं देख पाएगा। टैरो देखना, टैरो क्या देता है? टैरो एक गाइडेंस देता है आपको, आपको अपने सिचुएशन में अलर्ट करता है। आप समझदार बनने लग जाते हो, आप समझते हो। आप टैरो क्या है? टैरो एक एनर्जी बेस पर काम करता है। क्यों रीडिंग किसी दिन बहुत पॉजिटिव निकल कर आती है, और ऐसा क्या है कि किसी दिन रीडिंग पूरी ही नेगेटिव आती है आपकी। आप सॉरी, मैंने आपकी बोल दिया, कलेक्टिव की रीडिंग है ये, क्योंकि टैरो एनर्जी पे काम करता है। जैसे हमारी एनर्जी चेंज होती है, ऐसे ही टैरो की एनर्जी चेंज होती है ना डियर? तो ये इस व्यक्ति ने बहुत कर्मा फेस किया है। आज अब देखिए, अभी 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। देखो, एक फीमेल है, एक लड़की है, बेड पर है, और देखिए 9 सोर्ड्स उसके इर्द गिर्द है। ऊपर देखिए, ऊपर क्या एक फीमेल आपको दिखाई दे रही है, क्या है? कर्मा। कर्मा फेस किया है भाई इसने, ये चाहे फीमेल है चाहे मेल है। और आज की रीडिंग में पता नहीं मुझे फीमेल एनर्जी ज्यादा आ रही है भाई, फीमेल एनर्जी ज्यादा आ रही। कोई फीमेल भी बहुत पेन में है जो आपके साथ चीटिंग और धोखा करके गई है। मेल प्लस फीमेल दोनों एनर्जी बहुत प्रोमिनेंट है, एंड फीमेल एनर्जी आज की रीडिंग में ज्यादा है। लालच बहुत था इसके मन में, चाहे ये लड़की हो चाहे ये लड़का हो, ठीक है ना। इसको लगा कि आपसे कुछ बेटर ऑप्शंस इसके पास हैं। इसकी पूरी जो है द वर्ल्ड का कार्ड है, ऐसे लगा कि आपको छोड़ के जाने के बाद ये आगे बढ़ेंगी या बढ़ेगा तो इनकी जिंदगी में एक पूरी दुनिया इसको मिल जाएगी, इस पूरी दुनिया की खुशी इसको मिल जाएगी। अबंडेंस, लग्जरियस लाइफ, लालच, लालच, ऑल ओवर लालच जी, लालच। ऐसे लोग प्यार करने लग गए हैं आजकल, प्यार का मजाक बना दिया है आजकल लोगों ने। और जो सच्चा व्यक्ति प्यार करता है वो बेचारा मारा जाता है, वो बेचारा मारा जाता है।
उसके हिस्से में गम दुख ही आता है, उसे प्यार नहीं मिलता। लेकिन ऐसा नहीं है, ईश्वर का न्याय जरूर होता है, परमात्मा का न्याय जरूर होता है। और आप लोग जो भी कोई है इस वक्त मेरे चैनल पर इस रीडिंग को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, अगर आप किसी के इंतजार में हैं, वो नहीं आ रहा है या नहीं आ रही है ना, तो आप समझो कि आपके लिए कुछ और बेहतर प्रभु ने योजना बनाई है, यूनिवर्स ने। कुछ अच्छा आपकी लाइफ में आएगा, कुछ अच्छा आपको मिलेगा। हो सकता है इससे भी अच्छा लाइफ पार्टनर आपकी लाइफ में लिखा जा चुका हो, डेस्टाइन हो, प्री प्लान हो, है ना। आपको बस क्या है, पास्ट के एनर्जी से निकलना है, मूव ऑन करना है। जब तक हम कोई पुरानी चीज को नहीं छोड़ेंगे। एक बात बताओ, अगर हमारे घर में एक एग्जाम्पल आ जाए आप सभी के लिए मैं देती हूँ। मान लीजिए घर का कोई फर्नीचर खराब हो गया, ठीक है, बहुत खराब हो चुका है, और आपके मन में बार बार आता है नहीं मुझे नया लाना है, मुझे नया फर्नीचर लाना है, अब ये नहीं, अब ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा, बेकार हो गया। एक बात बताओ, जब तक अगर ना डियर वो फर्नीचर आप बाहर नहीं निकाल लोगे ना, आप नया कभी ला नहीं पाओगे। चाहे आपके पास कितना भी फाइनेंस स्ट्रांग हो, अच्छा हो, आप रिच हो, एक बात बताओ, उस चीज की जगह तो ऑलरेडी आपके घर में है, और आप अगर दूसरी चीज ले आओगे तो कैसे एडजस्ट होगा। कितना भी बड़ा घर क्यों ना हो, आपका दिल ही नहीं करेगा उसको रखने का। चाहे कितना भी छोटा घर क्यों ना हो, आपके मन में पहले आएगा पहले हम इसे निकालते हैं, फिर हम नया फर्नीचर लेकर के आएंगे। समझ रहे हो बात को। ये एग्जाम्पल मैंने आपको क्यों दिया, इतना डीप एग्जाम्पल इसीलिए दिया। हो सकता है बहुत कुछ अच्छा हो आपकी लाइफ में। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया माय डियर। व्हील ऑफ फॉर्चून क्या बताता है? व्हील ऑफ फॉर्चून कि भाग्य बदलता है, भाग्य का चक्र अब घूमेगा। तो मैं तो यही कहूंगी कि क्लियर करो आप कि इसका आना है भी या नहीं है, ठीक है ना। और क्लियरिटी आपको मिले तो आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाइए, मूव ऑन करिए, कुछ बेहतर आएगा। मैनिफेस्ट करिए, यूनिवर्स से मांगिए, पास्ट को रिलीज करिए, फिर देखिए कैसे नहीं आपका लाइफ पार्टनर, आपका सोलमेट आपकी लाइफ में आएगा। ये उन लोगों के लिए मैंने इतनी बातें कही हैं जो लोग अनमैरिड हैं और कहीं फंसे हुए हैं किसी सिचुएशन में। जो शादीशुदा मैरिड लोग हैं उनके लिए मेरा मैसेज बिल्कुल नहीं है। वो अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग सूझबूझ और अपने बुद्धि और विवेक से एक्शन ले। चलिए देखते हैं। वर्ल्ड का कार्ड आ गया है, फिर से दूसरे डेक से भी देख लो। 9 ऑफ पेंटिकल आ गया है, 10 ऑफ वैंड्स, वाह लवर का कार्ड आ गया भाई, आज तो लवर का कार्ड आ गया। मून, द फूल की, फूल का कार्ड डबल आया है, ठीक है। इस टैरो डेक से भी फूल का कार्ड आया है, पहले डेक से भी फूल का कार्ड आया है। देख लीजिए दोनों कार्ड, देखिए दोनों डेक से डबल क्लियरिटी दे दी है यूनिवर्स ने हमें। डबल इंफॉर्मेशन बता रहे हैं यूनिवर्स कि ये व्यक्ति आना तो चाहता है या चाहती है, लेकिन स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट के साथ नहीं, ठीक है ना। मैं बताऊं क्या एनर्जी है रियल, कि फ्रेंडशिप कर लो, दोस्ती में रहते हैं, बात करते रहेंगे, लाइफ टाइम एक दूसरे का साथ निभाएंगे, फ्रेंडशिप में रह लो अगर रहना चाहते हो तो, अगर मेरे साथ रिलेशन रखना चाहते हो। ये क्लियर मैसेज है, ये क्लियर मैसेज है। और आपके दिल में क्या है, ये एक नॉर्मल कमिटमेंट देने की चाहत है, आपके दिल में प्यार है, आप प्यार चाहते हो इससे, आप स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट मांग रहे हो। और ये क्या कह रहे हैं कि एक नॉर्मल सी कमिटमेंट, बस न्यू बिगनिंग करनी है, रीयूनियन करना है, कांटेक्ट में आना है। लेकिन आप क्या चाहते हो, आप प्यार की चाहत है आपके अंदर। ये अभी किस एनर्जी में है, ये सिर्फ और सिर्फ अभी फूल की एनर्जी में, यानी कि एक नॉर्मल रिलेशनशिप जिसमें कि डेली बातें होंगी, मिलना जुलना भी होता रहेगा, ठीक है ना। हो सकता है आप लोग फिजिकल भी हो एक दूसरे के साथ, आप लाइफ टाइम इसी तरीके से चलना चाहते हैं, ठीक है ना। जैसे लिविंग रिलेशनशिप में आप लोग रह लें, इस तरीके की ये इस व्यक्ति की जो दिल दिमाग की एनर्जी है ना वो यही है। क्योंकि इसको पता है क्या लगता है, ये अभी भ्रमित है, एक भ्रम जाल में फंसा हुआ है। इसको लगता है ना कि ये एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट आपको दे ही नहीं पाएगा। और आपके बारे में ना एक अच्छी सोच है, रिश्ता बड़ी दूरी पर हो चुका है इस वक्त में। हो सकता है पार्टनर आपका थोड़ी काफी दूरी पर हो आपसे, लेकिन रिस्पेक्ट है, ये व्यक्ति आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। ये क्लियर मुझे रीडिंग में आज चैनल हो रहा है मैसेज, ठीक है ना। चाहे ये मेल है चाहे फीमेल है, ठीक है। थोड़ा बहुत प्यार इसके दिल में था और इसके दिल में आज भी प्यार है। लवर का कार्ड ऐसे ही नहीं आए, जब दोनों के बीच
प्यार होता है ना, चाहे थोड़ा हो एक तरफ से, चाहे एक तरफ से बहुत ज्यादा हो। आपकी तरफ से बहुत ज्यादा एनर्जी है, इनकी तरफ से भी एनर्जी है, बट उतनी नहीं है कि जितनी आपकी तरफ से एनर्जी है, ठीक है ना। अभी क्या है, ये व्यक्ति बहुत ओवर थिंकिंग में है, बहुत ओवर थिंकिंग में है, ठीक है ना। और रिस्पॉन्सिबिलिटी तो भाई इसके ऊपर है। क्यों है? क्योंकि भाई इसकी अभी नैया जो है ना डगमग है, डोली हुई है, बार बार बहुत एनर्जी आ रही है, अभी इनबैलेंस है, स्थिति ठीक नहीं है इसके जीवन की, इसकी ऑल ओवर सिचुएशन, इसके पूरे पूरे लाइफ की, ठीक है ना। ये व्यक्ति सोचता बहुत है, ये व्यक्ति रात को भी, मैं दिन की रीडिंग कर रही हूँ लेकिन आप मैं बताऊँ नाइट की भी बहुत एनर्जी आ रही है कि कई बार तो ऐसा वक्त होता है कि सो ही नहीं पाता है, इसके पास उसको इतनी तकलीफ होती है। और कुछ बहुत सारा सीक्रेट है इसकी जिंदगी का जो इसने आपसे छुपा रखा है, जो आज तक ना इसने रिवील नहीं किया है। और जो रीडिंग देख रहे हैं आप लोगों को ना डाउट होता है इसके ऊपर, आप लोगों को कई बार डाउट होता है, चाहे आप मेल हो फीमेल हो, आपको ऐसा एहसास होता है ना, आपको एहसास हुआ है जितना भी वक्त आपने इसके साथ बिताया होगा, चाहे मेल के साथ चाहे फीमेल के साथ, आपको एक एनर्जी हमेशा आई होगी कि ये व्यक्ति कुछ ना कुछ तो पास्ट का मुझसे हाइड करता है। और मैं आपको बता दूं वाकई में इसने ना कुछ पास्ट की चीजें आपसे हाइड की हुई हैं, कुछ तो है जो छुपा हुआ है जो आप लोगों को पता नहीं है। हो सकता है इसकी कोई मजबूरी भी हो सकती है, ऐसा नहीं मैं कहूंगी, क्योंकि गलत एनर्जी नहीं आ रही है तो मैं कैसे मैं किसी के लिए आपको कह दूं, है ना। गलत एनर्जी नहीं आ रही है, देखते हैं प्लीज यूनिवर्स बताइए कि पास्ट की अगर आपने आज ये एनर्जी दी है तो बताइए जो ये मेरे व्यूअर के पार्टनर हैं, ये मेल है या फीमेल है, मॉर्निंग की रीडिंग कर रहे हैं, करंट फीलिंग की, इनके दिल दिमाग की एनर्जी, पास्ट की ऐसी कौन सी बातें हैं जो इन्होंने मेरे व्यूअर से हाइड की हुई हैं, जो इन्होंने मेरे व्यूअर से हाइड की। देख लो कार्ड की एनर्जी, देखो कार्ड की एनर्जी देखो, ये ना चाहते नहीं है कि वो सीक्रेट आप तक पहुंचे, रिवील हो इनका वो क्या है पास्ट का। ये देखो अब तक कार्ड कितना अच्छा सफल हो रहा था। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज यूनिवर्स गाइड करिए। एस ऑफ पेंटिकल, प्लीज डिवाइन, प्लीज डिवाइन, प्लीज यूनिवर्स। द टावर तो आया हुआ है, देख लिए, डिवाइन ने क्लियर भी कर दिया। कोई पास्ट की ऐसी बात है जो इन्होंने आपसे छुपाई है और आपको जहां डाउट हुआ और अचानक ही आप लोगों के रिलेशन में ब्रेकअप, डाइवोर्स तक की बात आ गई है किसी के रिलेशन में। देख लीजिए इस कार्ड पर बकायदा डाइवोर्स लिखा हुआ है, डाइवोर्स लिखा हुआ है इस कार्ड पर, टावर का कार्ड आया है, इसीलिए सिचुएशन बनी, डाइवोर्स की स्थिति बनी, ब्रेकअप, सब कुछ अचानक हुआ। अब मैं आपको बता देती हूँ कि क्या था पास्ट का। ये आपके साथ रिलेशन में था व्यक्ति, ये चाहे मेल था या फीमेल था, चाहे आप मैरिड हो चाहे आप अनमैरिड हो, ये आपके साथ साथ भाई किसी और के साथ भी रिलेशन में था, ठीक है ना। आप तो थे ही इसकी जिंदगी में, चाहे आप इसके जीवन साथी हो भाई, जो भी हो आप, ठीक है ना। लेकिन जब आपसे रिश्ता बनाया, जब आपसे प्यार किया गया, या लव मैरिज हुई या अरेंज मैरिज हुई, कुछ भी हुआ व्हाटएवर, ठीक है ना, एकदम से ब्रेकअप, डाइवोर्स की स्थिति क्यों बन गई है? क्योंकि आपके साथ साथ ये ऑलरेडी पास्ट से ही किसी और व्यक्ति से भी डील कर रहा था। ये देख लो आ गया, इसने बैक स्टैपिंग दी है आपको, देख लीजिए कार्ड कैसा आया है, धोखा, पीठ पीछे एक खंजर भोंका गया और एंडिंग कर दी इसने। क्यों? क्योंकि ये सच रिवील हो गया, ये सच रिवील हो गया, आपका डाउट पूरी तरीके से क्लियरिटी में आ गया। आपको डाउट तो था ही, आपको डाउट था, आप इसके साथ रिलेशन में थे, फिर भी आपके अंदर एक डाउट था और आपको इंट्यूशन आती थी कि कुछ तो है जो हिडन है और जो मुझसे छुपा हुआ है। तो ये छुपा था कि ये व्यक्ति ना आपके साथ साथ किसी और को भी डील कर रहा था, और आपके साथ ये क्यों कनेक्ट हुआ, उसका रीजन ये था, जब ये व्यक्ति आपसे कनेक्ट हुआ तो आप कहीं ना कहीं शाइन कर रहे थे भाई। बॉटम ऑफ द अब बता देते हैं, पूरी रीडिंग की क्लियरिटी आ गई। जजमेंट का कार्ड बहुत आ रहा है भाई आप लोगों की रीडिंग में। क्या बात है डियर, कि बहुत प्रे कर रहे हो क्या आजकल यूनिवर्स से? बहुत कोई प्रे कर रहा है भगवान से। देखो मैंने कहा कि कौन सा सीक्रेट है जो उसने छुपा रखा है मेरे व्यूअर से, जो इसको लगता है कि कभी रिवील ना हो, या फिर रिवील हो चुका है वो, ठीक है ना। और ये इस व्यक्ति को ना गुस्से वाली एनर्जी भी बहुत है भाई, बहुत ईगोस्टिक व्यक्ति है और गुस्से में बहुत रहता होगा। एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है, टावर एकदम से आया इस रिलेशन में, चाहे आप मैरिड हैं चाहे आप अनमैरिड हैं, ठीक है ना।
एकदम से टावर आया, सडन चेंज आ गया इस व्यक्ति के अंदर, ब्रेकअप की स्थिति बन गई, मतलब रिश्ता डामाडोल हो गया एकदम। ऐसे लगा अब तो खत्म है, कुछ बचेगा ही नहीं। आप सोचते रह गए ऐसा हुआ क्या, मैंने प्यार दिया, मैंने समय दिया, मतलब आपसे जितना हुआ ना, चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो, आपने बहुत कुछ किया है भाई इस पार्टनर के लिए, बहुत कुछ किया है आपने इसकी फाइनेंशियल हेल्प तक की है, इसकी फैमिली तक को भी किसी ने सपोर्ट किया है। कोई इतना लुट गया है इस व्यक्ति के पीछे, चाहे कोई फीमेल है चाहे कोई मेल है, बहुत कुछ लुटा चुका है एक व्यक्ति इस पार्टनर के पीछे। इस पार्टनर के पीछे जो भी लोग आज इस रीडिंग को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ठीक है ना, न जाने किसके लिए आज की रीडिंग है, ठीक है। ये व्यक्ति पहले ही किसी के साथ था रिलेशन में, फिर इसने आपके साथ ये मैरिज में क्यों आ गया, या फिर कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट क्यों दिया, रिश्ते को 4 साल 5 साल हो गए, क्यों इसने दिया, क्योंकि वो जो फेस था ना आपकी लाइफ का, आप उस वक्त ना थोड़ा शाइन करने लग गए थे, आपकी कुछ तो ग्रोथ हुई थी, चाहे आप किसी भी फील्ड से हो, या फिर कोई आपकी जॉब या कोई आपका प्रमोशन हुआ हो, कुछ ऐसा। और इस व्यक्ति को ऐसा लगा कि आने वाले समय में आप और ज्यादा उठोगे, जो आप अभी उठे हो आप और ज्यादा अप उठोगे, यानी कि क्या आया, लालच। और ये व्यक्ति मैं क्या कह रही हूँ कि मनी माइंडेड तो ऑलरेडी मुझे दिखाई दे रहा है या दे रही है, ठीक है ना। ज्यादातर लग्जरियस लाइफ जीना, पैसों के बारे में सोचना, सब कुछ होना चाहिए, सारी सुख सुविधाएं मिलनी चाहिए, कुछ इस प्रकार के आपके पार्टनर है, ठीक है ना। तो इसीलिए इन्होंने आपके साथ इस कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश की, आगे तक ले जाने की कोशिश की। अचानक टावर क्यों आ गया, क्योंकि इनकी लाइफ में ऑलरेडी कोई और था पहले से ही, ठीक है ना। अब भाई अगर एक व्यक्ति है, 2 नाव पर पैर रखेगा, सवार होगा, तो एक नाव तो डामाडोल होगी ना। इसलिए कहते हैं कि कभी भी 2 नाव पे सवारी नहीं करनी चाहिए। तो वो स्थिति इस व्यक्ति की बनी और इतनी बिगड़ती चली गई कंडीशन की इसको देखो। इसीलिए ये लवर का कार्ड आया आपकी रीडिंग में। पता है आपको कि लवर का कार्ड क्यों आया है ना। मैंने क्या कहा कि प्यार है इसके दिल में, प्यार था इसके दिल में, प्यार आज भी है, चाहे इसने कितनी दुख तकलीफें आपको दी हो, ठीक है ना, कितना भी टावर आ गया हो, इस वक्त भी सडन चेंज आ गया, ब्रेकअप की स्थिति बन गई, डाइवोर्स की स्थिति बनी हुई है ना, बट प्यार है भाई, प्यार फिर भी है। आपका प्यार ज्यादा है ये कह सकते हैं, लेकिन ये रिस्पेक्ट आपकी करता है, ठीक है। अब ये क्या करे, इस वक्त एक व्यक्ति, चाहे मेल है चाहे फीमेल, ये क्रॉस रोड पर आया हुआ है। क्या करूं क्या ना करूं, क्या डिसीजन लेना चाहिए, किसकी तरफ बढ़ना चाहिए, नहीं बढ़ना चाहिए, इसीलिए डिवाइन से ही प्रे कर रहा है। आप लोग तो प्रे कर रहे हो, आप लोग जस्टिस जजमेंट सब मांग रहे हो, कहीं ना कहीं ये भी डिवाइन से बार बार ये कह रहे कि तुम ही मुझे कोई रास्ता बताओ, मेरी सिचुएशन से तुम ही मुझे निकालो, मुझे क्या डिसीजन लेना चाहिए, क्या फैसला लेना चाहिए, पूरी तरीके से इस रिश्ते को मुझे खत्म कर देना चाहिए, उस इंसान को भूल जाना चाहिए, क्या करना क्या चाहिए। आज मॉर्निंग की स्थिति ऐसी है इसकी, ये खुद ही डिवाइन से बार बार एक प्रश्न करता हुआ दिखाई दे रहा है आज की रीडिंग में कि तुम ही बता दो, तुम ही कुछ गाइड करो मुझे कि मुझे क्या एक्शन लेना चाहिए इस रिलेशन को लेकर के। कि क्या आज इनके दिमाग में ना मॉर्निंग में बहुत ज्यादा आ रहा है कि या तो मैं इस चीज से निकलना चाहता हूं, तो मैं पूरी तरीके से ही इस चीज को खत्म करके निकलूं। देखो मैं आपका दिल नहीं दुखाना चाहती, जो भी कोई आप इस रीडिंग को आज सुनोगे, कल परसों जब भी देखोगे, टाइमलेस रीडिंग कर रही हूँ मैं, ठीक है ना। लेकिन जो एनर्जी मुझे आ रही है, जो कार्ड मुझे बता रहे हैं, मैं वही बोल रही हूँ। इसके दिमाग में आज सुबह यही चल रहा है कि या तो मैं पूरी तरीके से खत्म करूं, सब कुछ फाइनल कर दूं एकदम बिल्कुल, और क्लियर आंसर उस सामने वाले को भी दे दूं और मैं आगे बढ़ जाऊं, जिसके साथ हूं या तो मैं उसी के साथ हो जाऊं, या फिर अगर मुझे इसकी तरफ बढ़ना है तो मैं प्रॉपरली पूरी तरीके से इसका बन के इसके पास जाऊं। ये दोनों जो चीजें हैं ना, ये आपस में दिल और दिमाग में एक द्वंद्व चला हुआ है सुबह से, और इसी वजह से ये व्यक्ति डिवाइन से ही प्रश्न कर रहा है मन ही मन कि तुम ही कुछ बता दो, तुम ही कोई इशारा कर दो, तुम ही कोई जजमेंट कर दो। क्योंकि देखो कहीं ना कहीं प्यार तो इसे हो गया था ना आपसे, ऐसा तो नहीं है। प्यार अगर नहीं होता तो इतना वक्त ये व्यक्ति आपको देता ही नहीं, इतना वक्त ये रहता ही नहीं आपके साथ, है ना। अब लेकिन आपसे पहले ही कोई और था इसकी लाइफ में, अब ये वहां भी सोच रहा है और अब ये यहाँ भी सोच रहा है, अब करे तो क्या करे, ना इधर के रहे और ना
उधर के रहे। तो कुछ ये स्थिति है इनकी। तो ये रही आपके पार्टनर की मॉर्निंग की करंट फीलिंग, करंट एनर्जी एंड दिल दिमाग की एनर्जी मैंने आपको निकाल के दी है डियर। आज आपको वीडियो पसंद आया, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें चैनल को। मेरे चैनल पर ओनली लव रीडिंग अपलोड होती है, मॉर्निंग करंट फीलिंग एंड लेट नाइट करंट फीलिंग। आपको कंटेंट मेरे पसंद आ रहे हैं तो बिल्कुल मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें माय डियर, एंड वीडियो को लाइक करके जाएं। चलिए, सीताराम, सादर प्रणाम। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय बीते। अगर आप चाहते हैं यही पार्टनर आपकी लाइफ में आए, जिसके लिए आप रीडिंग देखने चैनल पर आते हैं, तो आज डिवाइन एनर्जी से सुबह की प्रातः बेला में एक प्रे करती हूँ कि जो भी लोग नो कांटेक्ट में है डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स, अगर ये दिल से चाहते हैं तो इनका प्लीज रियूनियन कराइए, प्लीज रियूनियन कराइए प्रभु, रियूनियन कराइए। मेरी ब्लेसिंग आप लोगों के साथ। सीताराम, सीताराम।